नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अपराध की दुनिया में बलिया की माया ने मेरठ की मुस्कान को पीछे छोड़ दिया है। मेरठ की मुस्कान ने 3 मार्च की रात प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दोनों ने सौरभ के सिर और दोनों हाथ हथेलियों से काटकर अलग अलग कर दिए थे। अपने गुनाह को छिपाने की नाकाम कोशिश के तहत पत्नी और प्रेमी ने मिलकर सौरभ के शव को नीले ड्रम में भरकर सीमेंट के खोल को डालकर जमा दिया था। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा तब हुआ था जब 18 मार्च को पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर नीले ड्रम को बरामद कर लिया था। पुलिस ने मेरठ मामले में 1000 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। लेकिन अब बलिया में मेरठ से भी बड़ा हत्याकांड सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर रिटायर्ड फौजी पति के 6 टुकड़े कर दिए और शव की पहचान छिपाने के लिए दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर काटकर पॉलीथीन में रखा, जिसे गाड़ी में भरकर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। रिटायर्ड फौजी का बाकी बचा धड़ एक कुएं में फेंक दिया। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीदपुर गांव के पास नदी घाट की तरफ जाने वाले रास्ते के बगल में स्थित एक बगीचे से 3 दिन पहले एक पॉलीथीन में मानव के 2 हाथ 2 पैर मिले थे। सोमवार को बगीचे से सटे कुएं में धड़ मिला। इस पर आशंका व्यक्त की जाने लगी कि शव के सभी अवशेष एक ही व्यक्ति के हैं। जांच में पता चला कि यह सभी अंग रिटायर्ड फौजी देवेंद्र के हैं। अब पुलिस पत्नी द्वारा 10 मई को फौजी पति के बिहार के बक्सर जाने के बाद नहीं लौटने की दर्ज कराई गई गुमशुदगी रिपोर्ट के मामले के सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन शुरू कर दी। पुलिस का पहला शक तब गहराया जब जांच में फौजी के मोबाइल फोन का मूव नहीं मिला। इसके बाद बेटी ने सारा राज खोल दिया। बेटी से पुलिस को उसकी मां के संदिग्ध व्यवहार की जानकारी हुई और पुलिस ने जब और गहराई से जांच पड़ताल की तो पता चला फौजी की पत्नी माया के ट्रक ड्राइवर अनिल यादव के साथ अवैध संबंध थे। जब माया ने अनिल को अपने पति द्वारा दी गई चोटें दिखाई तो प्रेमी अनिल ने गुस्से में फौजी देवेंद्र की हत्या की योजना बना डाली। पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने पहले फौजी देवेंद्र को जहर देकर मार डाला, फिर उसके शरीर को 6 टुकड़ों में हाथ, पैर, धड़ और सिर काटा। दोनों हाथ और पैर सिकंदरपुर के एक बगीचे में फेंका, धड़ एक कुएं में और सिर घाघरा नदी में फेंक दिया। पुलिस अभी घाघरा में बहाए गए सिर की तलाश करने में जुटी हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने रिटायर्ड फौजी की पत्नी, उसके प्रेमी अनिल और एक अन्य सहयोगी को मैं आला कत्ल के गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से हुई मुठभेड़ में अनिल के पैर में गोली लगी है। बलिया के एसपी ओमवीर सिंह ने सनसनीखेज इस हत्याकांड का खुलासा जो किया है वो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। 2 महत्वपूर्ण विषय पे इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। एक जो शनिवार में 10 तारीख में थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में कुछ मानव अंग जिसमें 2 हाथ और 2 पैर थे वो मिले थे। उस घटना को शुरू से ही पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। जनपद के सभी अधिकारी, कई थानों के थाना अध्यक्ष, हमारी फील्ड यूनिट, ये सब वहाँ पे पहुँचे थे। आसपास प्रयास किया गया ये जानने का कि कोई गुमशुदगी या कोई अपहरण इत्यादि की घटना तो नहीं हुई थी। यद्यपि जनपद में उस समय एक अपहरण की घटना चल रही थी तो उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया था। उसी दिन 10 तारीख में रात में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी करीब 8 बजे।
उस रिपोर्ट में ये अंकित किया गया था कि उनके पति अपनी बेटी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे। उन्होंने पति का मोबाइल नंबर भी दिया था। जब ये प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ तो इंस्पेक्टर कोतवाली और जो हमारी सर्वेलेंस टीम है उन लोगों ने तहकीकात शुरू की तो ये पाया कि जिस नंबर के बारे में बताया गया कि वो बक्सर गया और वो नहीं मिल रहे, वो नंबर हिला ही नहीं, वो उन्हीं के घर पे रहा। तो इससे थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। फिर हमारी टीम ने जब गहनता से इसमें पूछताछ की तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिश्तों के कत्ल का एक कहानी सामने आई। जो महिला थी उनके कुछ लोगों से प्रेम प्रसंग था और उन्हीं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। इसमें महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अपराध में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी, इस घटना को कारित करने के लिए आला कत्ल की भी बरामदगी की गई है। और ये अपराधी इतने दुस्साहसिक भी थे, जब कल रात में हमारी चेकिंग चल रही थी तो एक टिप ऑफ मिला कि इनमें से 2 अपराधी बिहार भागने की तलाश में थे, अपना कोई सेफ स्थान पर जाने के लिए। जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो एक अपराधी के उसमें घायल हुआ, गोली लगी। पूछताछ पे उसके द्वारा जो सिकंदरपुर में घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार करी। जो मुखबिर की सूचना थी वो बड़ी सटीक थी। तो आज इन सबको जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत ही घृणित अपराध था, दुस्साहसिक भी था, जिसमें एक व्यक्ति के 6 टुकड़े कर दिए गए, 2 पैर 2 हाथ, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिहाज से इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। अलग अलग स्थान पर डाले गए थे। पैर और हाथ तो ग्रामीणों की सूचना पर बरामद हुए थे। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो अभियुक्त गणों की निशानदेही पे शरीर का अन्य हिस्सा प्राप्त हुआ। इसका सिर घाघरा नदी में फेंका गया था। वहाँ गोताखोरों से तलाश कराई जा रही है, निरंतर 3 दिन से चल रही है, लेकिन सिर अभी नहीं मिला है। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो भी वैधिक साक्ष्य हैं, क्योंकि इन सब की फॉरेंसिक टीम ने बड़ा मेहनत करके हर जगह का साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट की गई है और जैसे जैसे चीज़ें बताई गई थी उसके अनुरूप सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। जिनकी हत्या हुई है वो BRO से रिटायर्ड थे। 2023 में संभवतः वो रिटायर हुए थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। इनकी 2 बेटियां थी। एक बेटी इनकी गाज़ियाबाद में संभवतः किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती है, एक बेटी यहाँ रहती है। उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। जब ये संदेह हुआ था, जब मोबाइल नहीं गया, तो परिजनों से भी, तो मृतक के भाई और उनकी बेटी ने कुछ चीज़ें ऐसी बताईं जो, और जिन्होंने ये पुख्ता किया कि मृतक की जो पत्नी, जो खुद इस पूरे प्रकरण में वादनी बनी थी, वही इस पूरी घटना की सूत्रधार है। अक्सर सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बाद अब सवाल यह उठता है कि आखिर समाज जा किधर रहा है। पति पत्नी पर विश्वास न करे, पत्नी पति पर ना विश्वास करे तो रिश्तों में किस पर किसका विश्वास हो, यह बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। जरा सोचिए, फेरे लेते समय साथ जीवन साथ रहने की कस्में खाई जाती हैं और फिर प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी पति का काम तमाम कर देती है। मेरठ जघन्य हत्याकांड को अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे। यूपी के ही बलिया में उससे भी बड़े हत्याकांड ने पति पत्नी के अटूट रिश्तों को कलंकित करके रख दिया है, साथ ही अविश्वास भी पैदा कर दिया है।
फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर व्यक्त कर सकते हैं।